क्या बेहतर मार्क्स स्कोर करने के लिए सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है? आई होप आप सबको पता हो कि इस साल 10th क्लास के मैथ्स में कुछ ऐसे सवाल आए और 12th क्लास की फिजिक्स में कुछ ऐसे सवाल आए जो एनसीईआरटी में है ही नहीं। लेकिन मैथ्स में अगर एनसीईआरटी सारे फॉर्मूलों को एक जगह पे लिख के समराइज कर दे, एसएसटी में पॉइंटर्स लिख दे, तो मजा आ जाएगा। समझ रहे आप? तो ये सारी मुझे लगता है प्रॉब्लम्स है। अब इन सारी प्रॉब्लम्स का मैं आपको एक लास्ट फाइनल सॉल्यूशन देना चाहता हूं। क्या सिर्फ एनसीईआरटी की किताबें पढ़ के बोर्ड्स को क्लियर किया जा सकता है? तो आंसर है हाँ, बोर्ड्स को क्लियर किया जा सकता है। बट क्या अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं? क्या बेहतर मार्क्स स्कोर करने के लिए सिर्फ एनसीईआरटी सफिशिएंट है? तो आज हम लोग 5 से लेकर 6 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे कि मैं आपको ये साबित करके दिखाऊंगा कि सिर्फ एनसीईआरटी से आप बेहतर मार्क्स स्कोर नहीं कर सकते और कुछ हद तक तो अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप नहीं होगी। तो सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन एजुकेशन पे, जहां पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। आज की वीडियो में हम लोग ऐसे कुछ पॉइंट्स उठाने वाले हैं जो कि ये रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या साइंस, क्या मैथ्स या कोई भी और सब्जेक्ट्स में बोर्ड्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है, और अगर नहीं है तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। अभी इसके बारे में बात करना जरूरी इसलिए है कि भैया दिसंबर या फिर नवंबर में बात करेंगे तो बहुत देर हो चुकी होगी कि भैया अब हमें क्या करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, शुरुआत से, डे 1 से, मैं तो कह रहा हूं समर वेकेशंस खत्म होने को आई है, कुछ खत्म भी हो गए होंगे, ये सही समय है इसके बारे में बात करने का। तो चलिए, सबसे पहले बात तो 5-6 चीजों के बारे में बात करूंगा जो कि मैंने पहले से लिखे हुए हैं। मैं स्लाइड आगे बढ़ाऊंगा तो एक एक करके आएंगे। लेकिन सबसे पहले समझना होगा कि एनसीईआरटी एक घटिया किताब है क्या? आंसर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी, अगर आप मुझसे कोई पूछे किसी भी क्लास के लिए, मैं अभी साइंस के रिस्पेक्ट से ज्यादा बात करूंगा, मैथ्स के रिस्पेक्ट से ज्यादा बात करूंगा, कुछ हद तक एसएसटी, इंग्लिश और हिंदी तो आप समझ रहे हैं एनसीईआरटी ही सब कुछ है। लेकिन मैथ्स, साइंस, एसएसटी, ये जो सब्जेक्ट्स हो गए, इनमें एनसीईआरटी सबसे पहली किताब हमारी होनी चाहिए। पूरे साल हम लोगों को एनसीईआरटी को ईमानदारी से, मैं हर बार बोलता हूं, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, जिस भी किताब को आप अपनी हॉली बुक मानते हो, आपको उसको एनसीईआरटी के बराबर रखना। एनसीईआरटी इज लाइक हॉली बुक, इसको पढ़ना सबसे जरूरी है। बट क्या ये सफिशिएंट है? आंसर है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप मुझे एक बात बताइए, क्या ऐसा, बड़ा अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं, आप इसको सही वे में सुनिएगा। अगर आप गीता से कोई श्लोक पढ़ रहे हैं, मुझे नहीं पता मैं श्लोक वर्ड भी सही कह रहा हूं कि नहीं, बट अगर आप गीता से कोई श्लोक पढ़ रहे हैं तो हो सकता है वो श्लोक ऐसी भाषा में लिखा हो कि आपको समझ ना आए, फिर आपको किसी और किताब पे या यूट्यूब पे या चैट जीपीटी पे जाना पड़े उसका मतलब समझने के लिए। बट इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि गीता सफिशिएंट नहीं है। क्या बात कर दी आपने? बस वही बात यहाँ पे होने वाली है। आओ ऐसे 6 बातें करते हैं, ऐसी 5-6 बातें करते हैं कि एनसीईआरटी सफिशिएंट क्यों नहीं है, फिर उसके सॉल्यूशन, धमाकेदार सॉल्यूशन दूंगा, मजा आ जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं भैया लैक ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। अगर आप 12th क्लास के हैं, आप 10th क्लास के हैं, बोर्ड वालों के लिए मेजरली यहाँ पे बात करने वाले, 9th और 11th वाले भी सुन सकते हैं। आई होप आप सबको पता हो कि इस साल 10th क्लास के मैथ्स में कुछ ऐसे सवाल आए और 12th क्लास की फिजिक्स में कुछ ऐसे सवाल आए जो एनसीईआरटी में है ही नहीं। और ऐसा इस साल नहीं, वो तो चलो सवाल मुश्किल थे, हर साल एग्जाम में ऐसे सवाल आपको मिलते हैं जो एनसीईआरटी में होते ही नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपको, अगर आप सब 10th में हैं, आप 12th में भी होंगे तो 9th क्लास तो पार करके आए होंगे। 9th क्लास में ग्राफ से हमने कुछ कैलकुलेशन के टॉपिक्स पढ़े थे। अगर आप याद करो तो ग्राफ से कैलकुलेशन का एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, एक भी। और आप सभी के पेपर में ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम में आए होंगे। आप मेरी बात को समझो, ऐसा हर एक क्लास का मैं कोई ना कोई एग्जांपल दे सकता हूं जहां पे एनसीईआरटी में क्वेश्चंस ही नहीं है उस टॉपिक के ऊपर, लेकिन एग्जाम में आए हुए हैं। तो भैया एनसीईआरटी की एक लिमिटेशन में यही कहना चाहूंगा कि यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि अगर कोई टॉपिक पढ़ाया गया, अगर आप 12th क्लास के बच्चे हैं तो मैं आपको बताऊं, किरचॉफ के ऊपर क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनकी कैलकुलेशन इतनी मुश्किल है कि जब आप क्वेश्चन करने बैठते हो एनसीईआरटी के, आपका मोराल गिर जाता है। लेकिन वहीं पे आप लास्ट 5 साल के पीवाईक्यूज में जाओ, आपको जानने को मिलेगा कि एग्जाम में एक्चुअली में सवाल बहुत इजी कैलकुलेशन के आते हैं बोर्ड्स में। आप चेक कर लो मेरे कहने का मतलब।
यानी बोर्ड्स आपकी कैलकुलेशन को चेक नहीं करता है, एक आध क्वेश्चन को छोड़ दें तो वो आपकी कैलकुलेशन में। लेकिन एनसीईआरटी में जो न्यूमेरिकल्स है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम 11th क्लास 12th क्लास में फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, इतने मुश्किल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो एप्लीकेशन बेस्ड जो एक्चुअली एग्जाम में आ रहे हैं वैसे क्वेश्चन या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसके बारे में आगे बात करूंगा, ये एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा कम है। इसके लिए क्या करेंगे बताता हूं। सेकंड पे आए अगर तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इज लिमिटेड। ठीक है, कई चैप्टर्स ऐसे हैं जहां पे न्यूमेरिकल्स बहुत भर भर के हैं, लेकिन वो 11th क्लास की किताब में। अगर आप 10th क्लास की इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर अगर आपको याद हो, अगर आप 12th क्लास में हैं तो आप फर्स्ट चैप्टर ले लो, कितने क्वेश्चन है, 10-12 एग्जाम्पल होंगे एक्सरसाइज में से। अब एडिशनल एक्सरसाइज भी हटा दी गई है, तो कुल मिला के एक चैप्टर के 20-30 से ऊपर अच्छे सवाल नहीं है, उनमें भी थ्योरी के भी क्वेश्चन है। तो एक चैप्टर के 20 अच्छे न्यूमेरिकल, अच्छे भी नहीं कहूंगा, अच्छे तो 10 ही होंगे, 20-25 न्यूमेरिकल टोटल है, 10 अच्छे न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में आने लायक है। आप मुझे बताओ एक चैप्टर के 10 न्यूमेरिकल से काम चल जाएगा क्या? नहीं चलने वाला। सेम गोज फॉर 10th क्लास। इलेक्ट्रिसिटी के एक टॉपिक के ऊपर 5 से ज्यादा सवाल नहीं है, एक टॉपिक के ऊपर। हीटिंग इफेक्ट के ऊपर 5-7 सवाल है। एग्जाम में क्या आते हैं, ये डबल कर दो, वो डबल कर दो, फलाना ढिमकाना, ये वाले सवाल है हमारी एनसीईआरटी में है ही नहीं। होगा तो गलती से एक आध होगा। तो न्यूमेरिकल वाले सवाल एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा लिमिटेड है। फिर बच्चा जाता है एग्जाम्पलर पे, एग्जाम्पलर बनाया गया है कॉम्पिटेंसी बेस पे, वहां जाके वो डर जाता है। समझो बात को, प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशन पे भी आएंगे। नो प्रीवियस ईयर और हॉट्स कवरेज। अब एनसीईआरटी या हमारा सीबीएसई हर बार बोलता है कि प्रीवियस ईयर करो, पीवाईक्यू करो, बट कहां से करें? अगर आप हमें एनसीईआरटी ही प्रोवाइड कर रहे हो तो उसमें पीवाईक्यू डलने चाहिए थे ना। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी में एक कॉलम बनना चाहिए हर साल जहां पे पिछले साल के पीवाईक्यूज ऐड हों, बट नहीं है। हर साल वही क्वेश्चन तो छप रहे हैं ना। मुझे जहां तक याद आ रहा है सिलेबस हटा ही है, ऐड तो एनसीईआरटी में 9th क्लास का वो सेल डिवीजन ऐड हुआ है, और तो मुझे कोई टॉपिक भी याद नहीं रहा जो ऐड हुआ हो। कोई टॉपिक सालों से ऐड नहीं हुआ है। क्वेश्चंस तो बहुत दूर की बात है। तो क्वेश्चंस ना कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ना कोई हॉट क्वेश्चन है। नो डिवीजन ऑफ लेवल्स ऑफ क्वेश्चन, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एनसीईआरटी में। इस प्रॉब्लम का भी बहुत अच्छा सॉल्यूशन मैं आपको देने वाला हूं। एनसीईआरटी ने कहीं पे भी क्वेश्चंस के लेवल को डिवाइड नहीं किया है कि यार ऐसा ये लेवल 1 के क्वेश्चन है, ये लेवल 2 के है, ये लेवल 3 के, यार ये इजी क्वेश्चन है, ये मॉडरेट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। क्यों? मैं ऐसा मानता हूं जब आपका चैप्टर बहुत नया नया खत्म हुआ होता है तो आपको थोड़े से आसान सवाल बनाने होते हैं। हमारे पेड बैचेस में या हर एक ऑफलाइन सेंटर्स में मुझे लगता है ऐसे ही पढ़ाया जाता होगा कि पहले आपको इजी क्वेश्चन से शुरुआत करते होंगे, ऐसे सीधा आपको गरम मतलब हॉट क्वेश्चन पे ले जाए, ऐसा नहीं है। तो पहले आसान क्वेश्चन बनाते हैं, चैप्टर पे पकड़ बनती है, फिर धीरे धीरे मुश्किल क्वेश्चन पे जाते हैं। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी ने ऐसा कहीं पे भी नहीं किया। 5 तो क्वेश्चन है टॉपिक के ऊपर, उसके बाद क्या वो इजी लेवल बनाएंगे, क्या वो डिफिकल्ट लेवल बनाएंगे? तो ये एक लैक मुझे लगता है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर बात करें तो नो एग्जाम पैटर्न। एग्जाम पैटर्न की कोई स्ट्रेटेजी समझाई नहीं हुई है कि भैया इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है, ये एनसीईआरटी ने कभी नहीं बताया। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी को ऐसा बताना चाहिए। एक किताब होने के बावजूद वो एक किताब बहुत अच्छी है, लेकिन हमें तो बात करनी है ना फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए। तो क्या मैं सिर्फ एनसीईआरटी पर रिलाई कर सकता हूं? उन पॉइंट्स में बात कर रहा हूं। तो आंसर है एक और पॉइंट हमें मिलता है कि नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने एग्जाम पैटर्न, एग्जाम की स्ट्रेटेजीज को कहीं एक्सप्लेन नहीं किया है कि भैया इतना लिखना, ऐसे फॉर्मूला लिखना। कोई रेफरेंस आंसर नहीं दिया है कभी भी कि ये वाला रेफरेंस अच्छा है, ये वाला बुरा है। अपने ही एग्जाम्पल्स में, जो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स होते हैं, इतने ज्यादा स्टेप्स खाए हुए उन्होंने, बट वहीं पे बोर्ड्स में वो अपने आंसर्स में बहुत ज्यादा स्टेप्स डिमांड करते हैं। उनकी अगर आप मार्किंग स्कीम चेक करोगे सीबीएसई की, तो बहुत स्टेप्स उन्होंने डिमांड किए हुए, लेकिन वहीं पे उनके एग्जाम्पल्स में बहुत स्टेप्स खाए हुए। तो एग्जाम में कैसे आंसर लिखना है, क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये सब उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है। फिर अगर बात करें तो एनसीईआरटी डजंट एम्फसाइज प्रेजेंटेशन स्किल्स। प्रेजेंटेशन कैसे करनी है, दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं मैथ से, बट उन्होंने कहीं प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में बात नहीं की कि भैया आंसर कैसे रिप्रेजेंट करें कि सबसे अच्छे नंबर मिलेंगे। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहिए, यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड करना चाहिए। आप बताना आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं। और वो है कि एनसीईआरटी अगर कहीं पे फ्लो चार्ट्स या फिर रिवीजन डाल दे। अगर आप देखो तो कई एनसीईआरटी के सब्जेक्ट्स में, जैसे साइंस वगैरह में, लास्ट में फ्लो चार्ट रहता है। फ्लो चार्ट भी नहीं कहूंगा, समरी रहती है। लेकिन मैथ्स में अगर एनसीईआरटी सारे फॉर्मूलों को एक जगह पे लिख के समराइज कर दे, एसएसटी में पॉइंटर्स लिख दे, तो मजा आ जाएगा। समझ रहे हो आप?
तो ये सारी मुझे लगता है प्रॉब्लम्स है। अब इन सारी प्रॉब्लम्स का मैं आपको एक लास्ट फाइनल सॉल्यूशन देना चाहता हूं कि यार ये सारी प्रॉब्लम कि भैया मैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस का क्या करूं, मैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा लिमिटेड है, कैसे करूंगा, कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है मेरे पास, डिवीजन ऑफ लेवल नहीं है मेरे पास, एग्जाम में कैसे आंसर को लिखना है, फ्लो चार्ट कैसे लिखना है। तो इसका फाइनल सॉल्यूशन मैं आपके पास लेके आया हूं और वो है बेटा हमारी खुद की विनर सीरीज। मेरा यकीन मानिए, अगर आपने एनसीईआरटी के साथ सिर्फ और सिर्फ ये किताबें कर ली ना, चाहे आप 10th क्लास के हो चाहे 12th के, मैं बता रहा हूं ये किताबें इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे दूर करने वाली है। लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी करने के बाद या साथ साथ ये 2 किताबें, मैथ साइंस 10th क्लास और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स 12th क्लास, अगर ये किताबें आपने कर ली तो मैं आपको ये दावे से कह सकता हूं, चाहे आप इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करो, लिख लो, इसके अलावा आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सैंपल पेपर, मॉक टेस्ट, इसके लिए हम लोग अलग से बात करेंगे, वो तो हम लोग, आपको पता है सैंपल पेपर मॉक टेस्ट लास्ट दिसंबर जनवरी की बात है, लेकिन तब तक आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। आओ बात करते हैं कि ये किताब इन सब चीजों को कैसे सॉल्व करने वाली है। लैक ऑफ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, जब हम ये किताब बना रहे थे ना, तो हमने सबसे ज्यादा फोकस किया कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पे। यहां पे हमने सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन लिखने के लिए नहीं लिखा है कि भैया लिख देते हैं, इसके अंदर जिस बच्चे ने ये किताब कर रखी है, जिसके पास ये है, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन किस लेवल के हैं। आसान से मुश्किल होते जाते हैं, लेकिन जब मुश्किल पे आते हैं तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे हमने सबसे ज्यादा मेहनत की है, जो कि लेवल 2 में आपको मिलेंगे, बता रहा हूं। न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे ये 12th क्लास की मैथ्स की किताब है, यहाँ पे 2300 से ज्यादा क्वेश्चन है। आपके मैथ्स में चैप्टर कितने, आपके मैथ्स में चैप्टर है 13, ठीक है, 2300 से ज्यादा क्वेश्चन है। आप हिसाब लगा लो हर एक चैप्टर के आपको कितने सवाल मिलने वाले। कोई चैप्टर छोटा भी है, कोई चैप्टर बड़ा भी है, लेकिन एवरेजली आपके पास सवाल भर भर के आने वाले। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 सवाल एक टॉपिक के ऊपर है, नहीं, भर भर के सवाल आने वाले। नो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस किताब में हमने सिर्फ कॉम्पिटेंसी बेस्ड डाले। 13 ईयर्स के पीवाईक्यूज, लास्ट 13 साल के पीवाईक्यूज है इसके अंदर। इससे आपको अंदाजा होता रहेगा कि 13 साल से सीबीएसई क्या सोच रही है, किस प्रकार के क्वेश्चन दे रही है, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। और इस बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपकी हेल्प करेंगे उस लेवल को अप करने के लिए, बिकॉज इस बार पेपर लेवल अप होने वाला है। लेवल का डिवीजन एनसीईआरटी में नहीं है, हमने इस किताब में एक बहुत प्यारी चीज की है, और वो है लेवल 1 और लेवल 2 में हर एक चैप्टर को बांट दिया है। बहुत मेहनत से रात दिन एक करके टीम के साथ बैठ के क्वेश्चंस के लेवल डिसाइड किए कि यार ये वाले क्वेश्चन लेवल 1 में डालो, क्योंकि आसान है, ये बच्चा वो तब करेगा जब उसका चैप्टर भी हाल ही में कंप्लीट हुआ होगा, और लेवल 2 जाके वो कब करेगा जब उसका चैप्टर जो है वो पकड़ बन गई होगी, 70-80% चैप्टर पकड़ बन गई। अब लेवल 2 पे आ जाओ, फिर लेवल 2 के बाद एमसीक्यूज है भर भर के, फिर एजर्शन रीजन है, केस बेस्ड है, और उसके बाद सेल्फ असेसमेंट है। और सेल्फ असेसमेंट में भी ऐसा नहीं कि मैंने क्यूआर कोड लगवा दिया हो, नहीं 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 भाई, हमारी प्यारी किताब है, क्यूआर कोड नहीं लगवाया, हमने कहा कि उसी के पीछे सॉल्यूशन देंगे। कौन बच्चा फोन लेके बैठे फिर डिस्ट्रैक्शन हो, नो, क्यूआर कोड है नहीं, कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम पैटर्न स्ट्रेटेजीज, अब ये कैसे करेंगे या फिर कैसे एम्फसाइज करेंगे प्रेजेंटेशन स्किल। मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, अगर मैं कोई भी एक चैप्टर उठा लूं तो हर एक चैप्टर में ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हर साल छाए रहते हैं, पेपर में आते हैं। तो हमने वहां पे उसके टॉपर्स, जो टॉपर बच्चा था जिसने उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से किया, सीबीएसई को बड़ा अच्छा लगा, सीबीएसई की आंसर शीट सीबीएसई के साइट्स पे अवेलेबल होती है, उसके स्क्रीनशॉट लगा दिए कि भैया देखो ये वाला जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो टॉपर ने ऐसे लिखा था, अगर आप ऐसे लिख के आएंगे तो आपको बेस्ट मार्क्स मिलेंगे, कहीं पे कोई स्टेप्स नहीं कटेंगे। इससे क्या होगा, आप अपनी थिंकिंग को टॉपर के साथ मैच कर पाओगे कि हाँ यार वो ऐसे सोच रहा है, ऐसे लिखूंगा, और धीरे धीरे वो आपके अंदर भी डेवलप होता चला जाएगा। इसके बाद फ्लो चार्ट, हर एक, अगर जो हमसे बच्चा पढ़ता है, अगर कोई बच्चा हमसे क्रैश कोर्स में पढ़ा था पेड बैच में, तो हम लोग हर एक चैप्टर को क्रैश कोर्स में एक ऐसे चार्ट के थ्रू पढ़ाते हैं कि भाई साहब 1 घंटे के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, और वो एज इट इज फ्लो चार्ट हमने इस किताब के हर चैप्टर के
शुरू में डाला है हमारी भाषा में ही। जैसे उशांक सर की भाषा है जो महेश्वरी क्वेश्चन, हमारे हैं गुलाब वाले सवाल, उसी भाषा में हम लोगों ने यहाँ पे हर एक चैप्टर की शुरुआत में एक फ्लो चार्ट दिया। आपने एनसीईआरटी से थ्योरी पढ़ी, अपने नोट से थ्योरी पढ़ी, लेक्चर पढ़ा पीपीटी से, उसके बाद जब आप क्वेश्चंस बनाने की बारी आएगी, हजारों क्वेश्चन बनाने की बारी आएगी, तो चैप्टर को शॉर्ट में रिवाइज भी तो करना है, सारे फॉर्मूले पढ़ने हैं, सारी बेसिक डेफिनेशन पढ़नी है, सारे की पॉइंट्स पढ़ने हैं। उसके लिए हमने चैप्टर के शुरुआत में फ्लो चार्ट दे रखा है। द पॉइंट इज कि ये जो 7 प्रॉब्लम्स आपके सामने है, इनका एक सॉल्यूशन अगर मैं बोलूं तो वो है विनर सीरीज, जो एक्चुअली में आपको बनाएगा विनर। परचेस करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट और अमेजॉन दोनों पे है। कॉम्बोज लेंगे यानी कंबाइंड किताबें लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा, वो आप इतने समझदार है, चेक कर सकते हैं। इंडिविजुअल किताबें भी अवेलेबल है। लेकिन बस मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमने इस किताब को अपने 15-16 साल के एक्सपीरियंस, उशांक सर के 20 साल के एक्सपीरियंस को झोंक दिया। दिशा पब्लिकेशन के साथ मिलके, उनकी पूरी टीम के साथ बैठ के, जब बोर्ड के पेपर खत्म हो गए उससे पहले से काम चल रहा था, 3 महीने का गैप आया, 3 महीने में दिन रात एक करके इस किताब को बनाया। बच्चे बहुत प्यार दे रहे हैं। कोई बच्चा जो आपका पेड बैच के हमसे साथ जुड़ा हो, सब पेड बैच वाले बच्चे इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बार उससे पूछ लीजिएगा। द ओनली पॉइंट इज कि ये किताब आपका फाइनल सॉल्यूशन होने वाले इन सारी प्रॉब्लम्स का। हम पे यकीन करके आप 100% ये किताब खरीद सकते हैं। अगर आप कोई और बोर्ड के हैं, सीबीएसई बोर्ड के नहीं, लेकिन एनसीईआरटी फॉलो हो रही है, तो ये किताब आपके लिए बेस्ट है। ये किताब आपको सीयूईटी में भी काम आएगी, ऑब्वियसली बात है, बिकॉज सिलेबस तो सेम है। एमसीक्यू का लेवल काफी ज्यादा अच्छा है, तो कुछ हद तक एंट्रेंस एग्जाम जो आपके आने वाले नीट और जेईई, उनके बेसिक, ऑब्वियसली बात है नीट जेईई के लिए किताब नहीं है, लेकिन उसके लिए बेसिक किताब, यानी ये किताब आपको 11th, अगर आप 10th में है तो ये, अगर आप 12th में है तो आपको 12th के बाद आपके जो भी ड्रॉपर ईयर, अगर आप ड्रॉप लेते हैं तो भगवान ना करे ले, उन सब में काम आने वाले। यानी ये फाइनल एक ऐसी किताब है जो कॉम्पैक्ट किताब है, बहुत प्यारी किताब है, मजा आ जाएगा। क्वालिटी की बात तो आप जब घर में आएगी तब छू के देखना। डन। तो क्या एनसीईआरटी सफिशिएंट है? आंसर है नहीं। एनसीईआरटी के साथ साथ आपको कुछ और तो करना होगा, क्योंकि ये सारी लिमिटेशन एनसीईआरटी को पढ़ते वक्त आती है। बाकी अगर आप सभी किताबें परचेस करते हैं तो इंस्टाग्राम पे ऑर्डर करने के बाद और खरीदने के बाद एक स्क्रीनशॉट या स्टोरी जरूर शेयर कीजिएगा और मुझे और उशांक सर को टैग कीजिएगा, हम लोग शेयर करेंगे। लव यू। मिलते हैं इन किताबों के साथ, पढ़ेंगे हमारे वन शॉट्स में भी। थैंक यू सो मच।